आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए के ऑफर मामले में केजरीवाल को आज ही दर्ज कराना होगा बयान। एसीबी ने पूछे 5 सवाल। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने एसीबी जांच में नहीं किया सहयोग। मुकेश अलावत भी नहीं आए एसीबी के सामने। कल आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। रिपब्लिक भारत पर सुबह 6 बजे से मेगा कवरेज अर्नब गोस्वामी के साथ लाइव। देश विरोधी ताकतों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वार। जाति और क्षेत्र की राजनीति पर साधा निशाना। कहा, देश विरोधी भावना भड़काने के लिए पैसों के जरिए न्यायपालिका तक पहुंच बनाई जा रही है। खारघर के शिव कुमार शर्मा मर्डर केस में नवी मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। इज्तिमा आयोजकों को भेजा नोटिस। परमिशन से ज्यादा जुटी थी भीड़। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे हत्या के आरोपी। लखनऊ में महाकुंभ महासम्मेलन के बाद अब बेंगलुरु में रिपब्लिक भारत का महाकुंभ महासम्मेलन। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर चर्चा। सम्मेलन में कई दिग्गज मौजूद। 12-13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका पहुंचे पीएम। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। और आज दावा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर दे रही है। लेकिन इस ऑफर का आज मैं एक्सरे कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब झूठी बातें हैं, ये सब कुछ फरेब है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया दर्शकों जो अरविंद केजरीवाल को ये आरोप लगाने पड़ रहे हैं? इसी को लेकर आज एक एक चीज आपको बताऊंगा। और अब से 12 घंटे बाद राजनीति के सूरमाओं की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दिल्ली वाले कर चुके हैं। नतीजों से पहले 3 राज्य हैं दर्शकों जहां से आज खबर आई और तीनों राज्यों में विपक्ष के नेता अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। 3 नेता 3 आरोप। दिल्ली विधानसभा में आ जाइए, इसका फैसला कल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा भी आएगा दर्शकों। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे हाल ही में आए थे जहां बीजेपी जीती महायुति। लेकिन आरोपों का दौर अब शुरू हो गया है। सवाल बीजेपी पर, सवाल चुनाव आयोग पर, चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज ये 3 नेता जो हैं, ये दिखाता हूं पहले आपको। ये देखिए, पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल है, दूसरे नंबर पर है अखिलेश यादव और तीसरे नंबर पर है राहुल गांधी। 3 नेता 3 राज्य और इनके 3 आरोप क्या है। पहले केजरीवाल का आरोप, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं उन्हें 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। आरोप बीजेपी पर लगाया। फिर अखिलेश यादव आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, कफन हम देंगे इन्हें, ये काम नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव नतीजे आए उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए, ये तीनों जो आरोप लगा रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है दर्शकों क्योंकि इनके फेवर में अभी तक नतीजे नहीं आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी को वोटिंग हुई और वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम हुई है। इसके बाद शाम को एग्जिट पोल आ गए, हमने आपको दिखाया ये आंकड़े। इसमें बीजेपी की सरकार बन रही है। एक के बाद एक कई एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में दर्शकों डर समा गया, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? वही हुआ जो हमेशा होता आया है, गड़बड़ी, आरोप और सवाल दर्शकों। एग्जिट पोल आए हुए 24 घंटे नहीं बीते कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथी सियासी पासा फेंक देते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कोशिश एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, देख लीजिए दर्शकों। आप नेताओं का दावा है 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 10 नहीं दर्शकों, 16 उम्मीदवार हैं। 16 उम्मीदवार जिनको 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्री भी बना देंगे। देखिए जरा आम आदमी पार्टी कैसे गंभीर आरोप लगा रही है। 12:09 के आसपास फोन आया था। मैंने एक्स पे भी आपने की लिखा है कि इन्होंने मेरे को खरीदने की कोशिश की और मंत्री पद का और 15 तक का ऑफर भी दिया इन लोगों ने। मेरे पास कोई आया था और मेरे से बात करके गया। उन्होंने यही बोला
कि 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो मंत्री परिषद भी आप ले लीजिए। तो और कल इस तरह का ऑफर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने और हार मान लिया और लोगों को ऑफर करना शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन लोटस का कीचड़ फैलाने की कोशिश कर रही है, उसको झाड़ू सतर्क रहे। हमेशा दिल्ली में हम साफ करते रहे इनके कीचड़ को, तो साफ करते रहेंगे। ये आरोप आपने सुन लिए दर्शक। ये एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद का डर है या फिर सच्चाई है? सोचिए जरा। अरे इनके दावों में कितना दम है, सच कितना है, झूठ कितना है, आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये आंकड़े, ये तो एग्जिट पोल के हैं भाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसी के बाद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मुझे लगता है दर्शकों उनकी झल्लाहट है। शायद इसलिए ये चर्चा अब होने लगी है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, ये हार का डर है जो आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं, इसलिए आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कैसे आपको अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का एक एक शब्द सवाल खड़े कर रहा है, आपको आज मैं दिखाना चाहता हूं। आप खुद फैसला करिए दर्शकों कि आखिर ये ट्वीट है क्या। आइए आपको बताता हूं मैं अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी को 55 सीटें आ रही हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आज आप एजेंसीज पर सवाल उठा रहे हैं। अरे 2015-2020 में जब यही एग्जिट पोल आपकी सरकार बना रहे थे, तब सब कुछ अच्छा था आपके लिए। जाहिर तौर पर आगे लिखते हैं अरविंद केजरीवाल, ये फर्जी सर्वे कराए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन एक और सवाल आपसे, आज आप एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, ये फर्जी सर्वे होगा? 2015-2020 में जो एग्जिट पोल आया था दर्शकों, जाके देखिए, उसमें अरविंद केजरीवाल बम्पर वोटों से जीतते हुए दिखाए गए और जीते। लेकिन आज फर्जी हो गया दर्शकों इनके लिए सर्वे। सोचिए दर्शकों आप, इस पर आज भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा यमुना में बीजेपी ने पानी मिला दिया, जहर मिला दिया, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। इस तरह कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वो एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लगाए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 11 एग्जिट पोल में 9 में बीजेपी को दिखाया गया है, 2 में नहीं दिखाया गया। हम तो 2 को नहीं कोस रहे। अब दर्शकों, इसे कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये आरोप जो केजरीवाल एंड पार्टी लगा रही है, ये उनका मेंटल प्रेशर हो सकता है, मानसिक दबाव उनके ऊपर है दर्शकों। और मानसिक हालत से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग शायद गुजर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि आरोप उसी का नतीजा है दर्शकों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन इसकी सत्यता कहां है दर्शकों? सच का था पता ही नहीं है। इनकी सत्यता को मैंने और मेरी टीम ने खूब टटोला, हमने इधर उधर, लेकिन हमें भी कोई सबूत नहीं मिला जिसे देखकर मैं आम आदमी पार्टी के आरोपों को अपनी तरफ से सही साबित कर सकूं। कोई सबूत नहीं मिला हमें। और मैं तो आम आदमी पार्टी से एक बात और कह दूं कि अगर सबूत हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं दिखा दूंगा। ये आरोप लगाने भर से कुछ नहीं होगा। झूठ और सच का फैसला तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब बीजेपी भी केजरीवाल जी से आरोपों को लेकर सबूत मांगने लगी है दर्शकों। वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। जिससे आप गंभीर आरोप बता रही हैं, हमारी नज़र में वो बेहुदा आरोप है। और मुझे लगता है संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। किसने फ़ोन किया, किसका नंबर है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनको भागने नहीं देंगे। ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं,